हाय एवरीवन, दिस इज़ विकास वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस फ्यूचर ब्राइट इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट का पोइट्री का चैप्टर नंबर 3 हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, जिसके राइटर हैं कैरोलिन वेल्स। तो आइए हम देखते हैं इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। बताइए इस पोएम के जो कवि हैं उनका नाम क्या है। ऑप्शन आपको गिवन है। ऑप्शन ए कैरोलिन वेल्स, ऑप्शन बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन सी जॉन कीट्स, ऑप्शन डी विलियम वर्ड्सवर्थ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए कैरोलिन वेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल वुड यू फाइंड इन द जंगल्स ऑफ द ईस्ट। बताइए कि ईस्ट के जंगलों में, पूर्व के जंगलों में आपको कौन सा जानवर मिलता है या कौन सा जानवर पाया जाता है। ऑप्शन ए है एशियन लायन, ऑप्शन बी है बंगाल टाइगर, ऑप्शन सी इज लेपर्ड एंड ऑप्शन डी इज बियर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए एशियन लायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल्स रोर इज इनफ टू किल यू। बताइए किस जानवर की दहाड़ इतनी काफ़ी है कि जिससे आपकी मृत्यु हो सकती है। ऑप्शन गिवन है आपको। ऑप्शन ए एशियन लायन, ऑप्शन बी बंगाल टाइगर, ऑप्शन सी लेपर्ड, ऑप्शन डी इज बियर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए एशियन लायन। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द एशियन लायन। बताइए एशियन लायन जो है उसका शरीर का कलर कैसा होता है, कैसा रंग का होता है वो। ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी ब्लैक, ऑप्शन सी ब्राउन येलो एंड ऑप्शन डी इज ग्रीन येलो। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ब्राउन येलो, यानी कि भूरे पीले रंग का ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल इज मेनली एसोसिएटेड विद बंगाल। बताइए कि कौन सा एक ऐसा जानवर है जो बंगाल में फेमस है या बंगाल में पाया जाता है। ऑप्शन ए लायन, ऑप्शन बी टाइगर, ऑप्शन सी हाइना, ऑप्शन डी इज क्रोकोडाइल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी टाइगर, बंगाल टाइगर के नाम से फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच एनिमल डज द पोइट कॉल नोबल। बताइए किस जानवर को कवि ने नोबल बताया है, यानी कि उदार बताया है। ऑप्शन है आपको एशियन लायन, ऑप्शन बी इज बंगाल टाइगर, ऑप्शन सी इज लेपर्ड एंड ऑप्शन डी इज बियर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी बंगाल टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल यू एनकाउंटर द बंगाल टाइगर। बताइए कि बंगाल टाइगर आपको कहाँ देखने को मिलता है। इन द टेलीविजन ओनली, केवल आपको टीवी में नज़र आता है ये। ऑप्शन बी रोमिंग इन द जंगल, कि आपको जंगल में घूमता हुआ नज़र आता है। ऑप्शन सी इन द पिक्चर्स ओनली, केवल पिक्चर्स में नज़र आता है ये। या ऑप्शन डी इन द हाउसेज ओनली, केवल घर में नज़र आता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी रोमिंग इन द जंगल। विच एनिमल हैज़ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन इस बॉडी। बताइए कि किस जानवर के शरीर पर काली धारियाँ होती हैं। ऑप्शन ए लायन, ऑप्शन बी हाइना, ऑप्शन सी बियर, ऑप्शन डी टाइगर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्टिंक्ट मार्क्स डज अ लेपर्ड हैव। बताइए किस चिन्हों को देखकर आप समझ जाते हैं कि वो एक लेपर्ड है, एक तेंदुआ है। ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन इस बॉडी, यानी आपको मतलब कि काली धारियाँ शरीर पर देखकर आप पहचान जाते हो कि वो लेपर्ड है। ऑप्शन बी रेड स्ट्रिप्स ऑन द बॉडी, लाल धारियाँ देखकर समझ जाते हो कि वो लेपर्ड है। स्पॉट्स ऑन इस बॉडी, यानी कि उसके शरीर पर धब्बे देखकर आप समझ जाते हो कि भैया वो लेपर्ड है, या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी स्पॉट्स ऑन इस बॉडी, कि उसके शरीर पर जब धब्बे 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 होते हैं हम समझ जाते हैं कि वो तेंदुआ है, लेपर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल डू यू फाइंड वाइल वॉकिंग इन अ यार्ड। बताइए जब आप आंगन में टहलते हो तो आपको टहलते हुए कौन सा जानवर दिखता है। एशियन लायन, बंगाल टाइगर, लेपर्ड या बियर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी बियर, यानी कि भालू आपको दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अ बियर किल यू। बताइए कि भालू आपको कैसे मारता है। बाय हगिंग यू हार्ड, आपको बहुत जोरों से गले लगाकर मारता है। विद इट्स रोर, दहाड़ कर मारता है। बाय टेकिंग अ लीप ऑन यू, के आपके ऊपर छलांग मार कर मारता है। या नन ऑफ दी अबव, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए बाय हगिंग यू हार्ड, जब आपको बहुत जोरों से गले लगा लेता है तो आपकी जान निकाल देता है, यानी हड्डियों को तोड़ देता है। हु क्राइज वाइल कैचिंग देयर प्रे। बताइए कि कौन रोता है जब अपने शिकार के ऊपर हमला करता है, या अपने शिकार को जब पकड़ता है तो कौन रोता है।
तो हाइना रोता है, क्रोकोडाइल रोता है, बोथ ऑफ देम या नन ऑफ देम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, क्रोकोडाइल। कि जब क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ किसी इंसान को खाता है तो उसके आँख से आंसू निकलने लगते हैं, और इसलिए हम लोगों ने मुहावरा भी सुना है कि मगरमच्छ के आंसू रोना। मतलब ये होता है कि जब कभी मगरमच्छ किसी इंसान को खाता है तो वो हाई प्रोटीन होता है उसमें, है ना, मांस में हाई प्रोटीन होता है, जिस कारण से वो पचा नहीं पाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। हु स्माइल्स वाइल कैचिंग द प्रे। बताइए कौन हंसता है जब वो अपने शिकार को पकड़ता है? तो हाइना, क्रोकोडाइल, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, हाइना। जब हाइना किसी के ऊपर आक्रमण करता है अपने शिकार के ऊपर तो वो हंसता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टू थिंग्स डज अ चैमलिन नॉट हैव। बताइए ऐसी कौन सी चीज़ हैं जो जिसमें गिरगिटान में नहीं होती। जैसे डज नॉट हैव ईयर्स एंड नोज, उसमें कान और नाक नहीं होते। डज नॉट हैव ईयर्स एंड विंग्स, उसके कान और पर नहीं होते। डज नॉट हैव नोज एंड विंग्स, जिसके नाक और पर नहीं होते, या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डज नॉट हैव ईयर्स एंड विंग्स, इसके कान और पंख नहीं होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल लिव्स ऑन अ ट्री। बताइए कौन सा जानवर है जो पेड़ पर रहता है? हाइना, बियर, क्रोकोडाइल, चैमलियन। चैमलियन मतलब होता है हमारा गिरगिटान। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, चैमलियन। विच एनिमल चेंजेस इट्स कलर्स अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग। बताइए अपने एनवायरनमेंट को देखकर, अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखकर उसी रंग में ढल जाता है, ऐसा कौन सा जानवर है? हाइना है, चैमलियन है, लिजर्ड है, या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, चैमलियन। यानी गिरगिट जो है वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने कलर को चेंज कर लेता है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।